बोलो श्री बाई श्रावाड़ी अंबाजी मात की जय। श्री भगवती कुलदेवी उमिया मात की जय। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरञ्च पार्थस्य सारथ्यकरं च दैवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवत गीता जी रहस्यम अध्याय दूसरा श्लोक 35वां अध्याय बीजो અને શ્લોક 35। માં ઉમિયાજીના બાહીસરાવાળી અંબિકા માના ચરણમાં પ્રણામ કરી આજની કથાનો પ્રારંભ કરીએ। देखिए पीछे हिम वर्षा हो रही है, बर्फ वर्षा चालू है, जैसे कैलाश जैसा एकदम दिव्य वातावरण हो चुका है। सुबह से धीरे 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 हिम प्रपात हो रहा है, हिम वर्षा हो रही है। ये 93 में जब मैरीलैंड था मैं मंगल मंदिर में, तब ऐसी वर्षा का ऐसे बर्फीली वातावरण का अनुभव किया था, जैसे माँ धरती ने चांदी की चद्दर ओढ़ ली हो ना, ऐसा सुंदर वातावरण लग रहा है। और उसके पास धरती के पास खड़े हुए सब वृक्ष माने आंख से आंसू बहा रहे हैं हर्ष के, कि कितनी खुशी है कि आज हमारी माँ धरती ने, जिसने हमें बड़ा किया, उसने आज रजत की चद्दर उड़कर सबको सात्विकता बताने का प्रयत्न किया है। सत्व गुण सबसे आगे बढ़कर वही शाम को मिल जाता है। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता जी के रहस्य की ओर चलेंगे। कल भगवान ने कहा कि अपकीर्ति से मरण बढ़कर है, इसलिए अपकीर्ति नहीं होने दो, युद्ध करो। तो माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति सभी जगह तुम्हारी ये प्रतिष्ठा है। अपकीर्ति सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। तो अब आगे कहते हैं भगवान, भयाद्रणादुपरदम मम्ष्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, है ना। एक बार कोई बलवान हो, धनवान हो, विद्वान हो, अपने कर्तव्य से जब च्युत होता है तो लोग उस पर चढ़ बैठते हैं। फिर लोग बोलेंगे तो भाई ये तो युद्ध से हट गया, ये भय के कारण हटा हुआ है। फिर लोग तुरंत आकर हमें समाप्त कर देते हैं। शरीर से नहीं, लेकिन कभी कभी मन से भी खत्म आदमी हो जाता है जब पीछे हट जाता है। तो अपने जो पास भगवान ने जो दी है शक्ति, उस शक्ति को लेकर खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए, पीछे हट नहीं करना चाहिए। भयाद्रणादुपरतम मम्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है। आप देखिए, जिसके सामने हमको बहुत सम्मान मिलता हो, फिर उन्हीं के सामने जब सम्मान न मिले, तब वे लोग हमारे क्या करेंगे हालत, हंसेंगे, इस संसार में जीने के लिए, रहने के लिए हमें योग्य नहीं रखेंगे। इसलिए मजबूत होकर इसका अपना जो कर्तव्य है, जो ज्ञान है, जो आपकी क्रिया, जो आपके पास शक्ति दी हुई है, जो आपके पास स्ट्रेंथ है, जो बुद्धि है, उसका उपयोग वही करना ही चाहिए। फिर भी सुनिए, उपरयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि विराट, द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न आदि महारथीगण जो तुम्हारी प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं।
युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझेंगे। और धर्म का काम करना कायरता ठीक नहीं है ना। तो कायर लोग काम નથી આ ધર્મના રસ્તા ઉપર ચાલવું है, નથી कायरનું काम। तो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यही है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। अर्जुन अलग समझ रहा था, अर्जुन में भय नहीं था, वो तो युद्ध करना पाप समझ रहा था। तो वे तो यही समझेंगे कि भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। माने युद्ध करना उचित है, इसलिए अर्जुन युद्ध करो। तुम्हारी कमजोरी ये लोग मान लेंगे, तुम कमजोर हो ऐसा समझकर तुम अपकीर्ति को प्राप्त होगे, तुम्हें हरा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। इसलिए रण छोड़ के चरण में जाकर, भगवान के चरण में जाकर केवल यही करो जो तुम्हें करना चाहिए। युद्ध करना है, युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो करुणा करने वाला है, उसी के हाथ सब कुछ है। तो करुणा करने वाले के पास जाकर उसी की सेवा में लग जाओ, वो जो कहे वैसे करो, देखो फिर आगे कितना आनंद आता है। आइए हम भी उसी रास्ते पर जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। हे करुणा ना करना तारी करुणा नो कोई पार नहीं है, संकट ना हरना तारी करुणा नो कोई पार नहीं। भगवान करुणा इसलिए करते हैं कि अपने भक्त को बचा ले, मेरा भक्त डूब न जाए। करुणा करुणा है, वो करुणा के सागर हैं, इसलिए हमें बचाने के लिए भी वो करुणा करते हैं। मैं पाप कर्या छेवा, भूल्यो हूँ तारी सेवा। मैं पाप कर्या छेवा, भूल्यो हूँ तारी सेवा। मारी भूलो ना भूलना, तारी करुणा नो कोई पार। हे करुणा ना करना, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हमारी भूल हो जाए, गलती हो जाए तो भी तुम भूल जाते हो। कितनी बार हम पाप करते हैं, कितनी गलतियां कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें संवार लेता है। अंतरमा थई राजी, खेल्यो छू अवड़ी बाजी। अंतरमा थई राजी, खेल्यो छू अवड़ी बाजी। अवड़ी सवड़ी करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ભજનના શબ્દો એવું કહે છે કે કદાચ આવડું પડી જાય ને તો સવડું કરનાર माऊनिया जी। कितने भी जीवन में अनुभव होते रहते हैं,
लेकिन माँ के चरण में जो बैठ गया, फिर उल्टा हुआ तो भी वो सुलटा देती है, माँ अब मैं किसके पास जाऊं, तेरे सिवाय और कोई नहीं। ए परम कृपाणु वाला, मैं पीधा विष न प्यारा, हे विष ने अमृत करना, तारी करुणानो कोई पार नहीं, तारी करुणानो कोई पार नहीं। हे करुणाना संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं, तारी करुणानो कोई पार नहीं, तारी करुणानो कोई पार नहीं। हे माँ तेरी करुणा का कोई पार नहीं है। कितना भी गाते रहो प्रभु, वो तो अनंत हैं आप तो। आपके इस भगत को जीवन में यदि भक्ति प्राप्त करनी है तो केवल परमात्मा के चरण में जाना ही ठीक है। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया बाहिसरा वाली अम्बा जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे पीछे सब बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो, बस यही अमृत वर्षा भक्ति की हम सब होती रहे, यही माँ उमिया को प्रार्थना, माँ बाहिसरा वाली अम्बा जी को प्रार्थना। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, जय उमिया माँ, जय जगदम्ब।